लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साहब, ये साहब आपसे मिलने आए हैं। ये विजिटिंग कार्ड है या पोस्ट कार्ड है? हेलो। जी साहब। समाज सेवा केंद्र मुख्य अध्यक्ष, स्त्री सेवा मंडल मुख्य सचिव, बाल महिला आश्रम कोषाध्यक्ष, महिला विद्यापीठ मुख्य अधिकारी। काफी खूबियों के मालिक मालूम पड़ते हैं कौन साहब ये? श्रीमान जी, असिस्टेंट कमिश्नर, नमस्कार। 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 तुम भूपति नहीं हो? ओ नहीं थे, अब श्रीमान बीपति हैं जी। बैठो। और सुनाओ, कैसी गुजर रही है असिस्टेंट कमिश्नर? भाईजान एसीपी साहब, हमारे मालिक सरकारी पार्टी की मुख्य पदवी पर हैं, मतलब वीआईपी हैं। हमारे सरकार की मुट्ठी में अपने इलाके के लोगों के पूरे 5 लाख वोट है चूना लगा के। इसीलिए रियासत की सारी पार्टियां हमारे सरकार के पीछे पीछे घूम रही हैं, मिन्नतें कर रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं और कह रही है हमारी पार्टी में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इसीलिए आने वाले इलेक्शन में हमारे सरकार एमएलए बनेंगे और मंत्री बनने के भी पूरे चांसेस है चूना लगा के। सुभान अल्लाह। आप जैसे फरिश्ते अगर मंत्री बनने लगे हैं तो हिंदुस्तान के आसमान पे तो 4 सूरज निकल आएंगे, एक दिन में 3 रात में। ये हमारी तारीफ कर रहा है या बुराई कर रहा है? तारीफ कर रहा हूँ हुजूर। कौन बेवकूफ होगा जो आपका मजाक उड़ा करके अपने मजाक का मजाक उड़ाएगा? फरमाइए, किस काम से आना हुआ? क्या भाई ऐसे ही? कल तुम्हारे पुलिस वालों ने हमारे कुछ आदमियों को गिरफ्तार कर लिया है, बस उसी लिए आया हूँ। किस सिलसिले में गिरफ्तार हुई है? ओहो, वही दारू वारू की भट्टियां चलाने के चक्कर में गिरफ्तार कर लिया है। अब क्या कि जल्दी छोड़ दो, मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है। हो, ये लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, इनका आपसे क्या संबंध है? अरे भाई, ऐसी उस्ताद का अपने शागिर्दों के साथ जो संबंध होता है वही अपना है। हाँ, तो उस्ताद जी, आपके ये जो चेले हैं, इन्होंने बड़े सख्त किस्म का जुर्म किया है, इसलिए इन्हें किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जा सकता। और जब आप इतनी ऊंची पदवी पर पहुंच चुके हैं तो आपको ऐसे बदनाम लोगों को छुड़ाने के लिए खुद नहीं होना चाहिए। अरे भाई, ऐसी ये सब पॉलिटिक्स है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। दिमाग का काम है ना, मैं कहता हूं उन्हें छोड़ दो। कुर्सी खाली करो। है? मैं कहता हूं कुर्सी खाली करो। कमान, गेट अप। मिस्टर ऐसे, तुम्हें शायद मेरी पहुंच का पता नहीं है। जानते हो, मैं जिधर से गुजरता हूँ तुम्हारे जैसे वर्दी वाले मुझे सलामें मारते हैं आजकल। तुम मार निकलो, वरना सलाम नहीं मारूंगा, तुम्हें मारना शुरू कर दूंगा। अमरनाथ, तुम बाहर जाते हो, तुम्हें भी तुम्हारे शागिर्दों के साथ 7x10 के कमरे में बंद कर दूं। अरे देखो ऐसे, अब मुझे मारना और बंद करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि मैं भी कानून सीख गया हूँ। मैं जा रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो? हाँ जी, हेलो। हाँ, क्या कहा? माँ परेशान कर रही है, पेट में कैद करके रखा हुआ है, बाहर नहीं निकलने दे रही। अरे अभी ठीक करता हूँ इसे। क्यों जी? मुन्ना को आपने कैद करके क्यों रखा हुआ है? अरे भाई, कंप्लेन कर रहा है, जल्दी से इसे मेरी गोद में दे दो तुम। मुन्ना क्या लड्डू है जो तुम्हारे मुंह में दे दूं? अरे बाबा, ये मेरे हाथ में थोड़ी है, ये तो भगवान के हाथ में है। भगवान के हाथ में? इंस्पेक्टर से कमिश्नर बनने में मुझे इतनी देर नहीं लगी जितना पति से बाप बनने में लग रही है। पागल हो गया तू? बिल्कुल पागल हो गया हूँ। दिन भर ऑफिस में बैठा बैठा मुन्ना के ख्यालों में डूबा रहता हूँ। कभी मुन्ना को सीने से लगाता हूँ, कभी आंखों से लगाता हूँ, कभी उसकी पप्पी लेता हूँ, यहाँ तक कि 4 ऑफिसर्स को गले लगा करके उनकी पप्पी ले चुका हूँ। लीजिए, हंस रही हैं। अरे भाई, ओ, जल्दी से झोली खाली करो। आशा, सुनो। आशा, सुनो सुनो आशा, देखो, मैंने तो बचपन ढंग से देखा नहीं है।
बचपन में ही बचपन का हो गया। अब जब मुन्ना आ रहा है तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरा बचपन लौट रहा हो। जिंदगी की सारी हसरतें पूरी कर दूंगा। मुन्ना को इतनी खुशियां दूंगा कि खुशियों ने भी इतनी खुशी किसी को नहीं दी होगी। हर घड़ी उसे सीने से चिपटा के रखूंगा। बस ये मुन्ना होगा और ये मेरी बाहों का झूला। अच्छा जी, और हमारा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा तो हो गया भाई। क्या हो गया? हाँ बस, और क्या, सारी जिंदगी दुन की तरह मेरे पीछे चिपकी रहोगे क्या? और फिर क्या यार, शायद फिर तुम्हारा बुढ़ापा आ जाएगा ना। क्या मैं बूढ़ी हो जाऊंगी? मैं बूढ़ी हो जाऊंगी? बूढ़े जवान रहोगी, सारी जिंदगी जवान रहोगी। और भगवान ने चाहा तो एक आध मुन्ना या मुन्नी तुम मुझे और दोगी। इस फाइल को रिकॉर्ड रूम में रख दो। यस सर। आई एम सॉरी, इट्स ऑल राइट। सर? यस। सर, मैंने इस आदमी को देखा है। कहाँ देखा है? दिल्ली एयरपोर्ट पे। दिल्ली एयरपोर्ट पर? यस सर। जिस रोज मैं मिस्टर अमरनाथ को रिसीव करने गया था उस रोज मैंने देखा था। उस दिन मिस्टर अमरनाथ ने बंबई से साथ लाया हुआ ब्रीफकेस इसके हवाले किया था। What nonsense you are talking? ये आदमी एक इंटरनेशनल स्मगलर है और तुम कह रहे हो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर अमरनाथ ने उसे ब्रीफकेस ला कर दिया। यस सर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ये वही आदमी है। I see. सुनो, इस बात का सिवाय तुम्हारे और मेरे किसी को पता नहीं लगना चाहिए। जब तक इस बात की असलियत और सच्चाई का पता ना लग जाए ये राज राज ही रहेगा। ओके? यस सर। यू कैन गो नाउ। ऑपरेटर, बॉम्बे पुलिस कमिश्नर का नंबर लगाओ, अर्जेंट। हेलो, यस स्पीकिंग। यस यस। अमरनाथ और कोया अटैची? अनबिलीवेबल। हमारे डिपार्टमेंट के लिए तो ये बहुत ही जिल्लत और शर्म की बात है। यस सर। ओह यस, डोंट वरी, I'll deal with the matter very strictly. Yes. All right. Bye. Thank you. क्या बात है सर? एनीथिंग सीरियस? किस पे विश्वास करें और किस पे शक करें समझ में नहीं आता। दिल्ली क्राइम ब्रांच से मैसेज आया है कि अमरनाथ, जिसपे हमारे डिपार्टमेंट को नाज है, जिसपे हमारी गवर्नमेंट को फख्र है, वो इंटरनेशनल स्मगलर कोया अटैची से मिला हुआ है। व्हाट? नहीं सर, ये गलत है। मैं अमर को अच्छी तरह से जानता हूं, वो ऐसा नहीं हो सकता। मगर वो कहते हैं कि दिल्ली के एक ऑफिसर ने सारा वाकया अपनी आंखों से देखा है। एनीवे, ये बात अपने तक ही रखना। इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल। राइट सर। जब तक हम उसे पूरे सबूत के साथ रखे हाथों नहीं पकड़ लेते, डिपार्टमेंट में ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। सर। अमरनाथ की हर हरकत पे आज से कड़ी निगाह रखी जाए। ओके? ओके सर। आपने मुझे बुलाया? हाँ, एक सीरियस मामला पेश आया है, इसलिए इतनी रात को तुम्हें बुलाना पड़ा। हमारा खास आदमी कोया अटैची, जिसे तुम दिल्ली एयरपोर्ट पर मिले थे, याद है तुम्हें? या, उसे कैसे भूल सकता हूं मैं? वो इस शहर के नॉर्थ ईस्ट होटल के 720 नंबर कमरे में ठहरा हुआ है, मगर पुलिस को इसकी खबर मिल गई है और पुलिस चली गई है उसे गिरफ्तार करने के लिए। इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सके, तुम फौरन जाकर उसे निकाल लाओ। उसके पास हमारे 27 करोड़ के हीरे हैं, वो भी ले आओ और बाद में जितनी जल्दी हो सके उसे हिंदुस्तान के बाहर भेज दो। इट्स अर्जेंट, समझ गए? जी हाँ, समझ गया।
लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? Come on, let's go.